हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? सरस्वती क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे वर्ल्ड मैपिंग से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी में नेक्स्ट वीडियो को हम लेके आए हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे एशिया महाद्वीप, इसमें कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं और एशिया महाद्वीप किस अक्षांश और किस देशांतर पर स्थित है। इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा एशिया महाद्वीप से संबंधित जो है मैप है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एशिया महाद्वीप किस अक्षांश पे है और किस देशांतर पर स्थित है। जैसे इससे पहले हमने जब वीडियो की थी तो उसमें हमने देखा था, जैसे ये पृथ्वी है तो इस पर अक्षांश रेखाएं कैसे है, इस तरह से। ये कौन सी है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, तीनों नामों से इसे हम जानते हैं। 0 डिग्री जो एक दूसरे के समांतर ऐसे चलती है। ये कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। तो ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी? उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाली हो जाएगी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ऊपर वाली उत्तरी अक्षांश है और नीचे वाली दक्षिणी अक्षांश है। तो 0 डिग्री के ऊपर जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके यहाँ तक कौन सा है? 90 डिग्री, और ऐसे नीचे 90 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते कौन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री तक। तो एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप जो है, जो 10 डिग्री जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते हुए जो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, उससे लेकर ऊपर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक एशिया महाद्वीप की लोकेशन पृथ्वी पे हम देखें अक्षांश के आधार पे, तो 10 डिग्री नीचे 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर ऊपर कहाँ तक हो जाएगी? 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तो अक्षांशीय रेखा इसकी कौन सी है? 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आपको याद रखना है, दक्षिणी अक्षांश का जो 10 डिग्री है उससे लेके 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। आप देख लेते हैं देशांतर, कौन सी देशांतर स्थिति है इसकी। तो देशांतर रेखाएं कैसे होती है? जैसे ये 0 डिग्री है तो इस तरह से आपकी कौन सी रेखाएं होती है? देशांतर रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं हो जाएगी? देशांतर रेखाएं। ये जो 0 डिग्री है ये इधर यूरोप से होते हुए यहाँ से निकलती है, अफ्रीका के आगे से, यानी अफ्रीका के पश्चिमी साइड से निकलती है। लेकिन एशिया महाद्वीप जो ये इस तरह से यहाँ से निकल रही है, ये कौन सी है? 25 डिग्री। 25 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस साइड वाली कौन सी है? 0 डिग्री के इस साइड वाली हो जाएगी पूर्वी देशांतर। ये रेखाएं कौन सी होती है? पूर्वी देशांतर रेखाएं। और 0 डिग्री के इस साइड वाली कौन सी होती है? पश्चिमी देशांतर होती है। तो एशिया महाद्वीप कौन सी देशांतर पे है? तो ऐसे 0 डिग्री या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते जो 25 डिग्री आता है, 25 डिग्री से शुरू हो जाता है एशिया महाद्वीप। और यहाँ पे कौन सी और यहाँ पे 170 डिग्री पूर्वी देशांतर। इधर पूर्वी देशांतर पे है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप की लोकेशन देशांतर के हिसाब से क्या हो जाएगी? 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये तो हो गई इसकी अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं। कौन सी हो जाएगी? अक्षांशीय और देशांतर स्थिति हो जाएगी मैप के ऊपर एशिया महाद्वीप की। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, अक्षांशीय स्थिति कौन सी हो जाएगी? अक्षांशीय स्थिति हो जाएगी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करें तो 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 170 डिग्री पूर्वी देशांतर तक एशिया महाद्वीप जो है पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ है। और मैंने पहले भी जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं की थी तो मैंने बताया था कि ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वास्तविक रेखाएं नहीं हैं। तो अब देख लेते हैं एशिया महाद्वीप। पहले इसकी सीमाओं की बात कर लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप जो ये है, इसके इस साइड कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। कौन सा हो जाएगा? यूरोप। और यहाँ पे कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका। और ऊपर की साइड, इस साइड यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? इस साइड अमेरिका। रसिया और अमेरिका के बीच में यहाँ पे कौन सी जल संधि है? तो ये हो जाएगी बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि से एशिया और अमेरिका महाद्वीप जो है एक दूसरे को अलग करते हैं। और यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा? ओसेनिया। ओसेनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देश आ जाते हैं। इन दोनों को मिला के कौन सा
जो महाद्वीप बनता है ओसेनिया महाद्वीप। तो अभी इसकी लोकेशन देख लीजिए कौन कौन से महाद्वीप, ऊपर कौन सा है यूरोप, इस साइड अफ्रीका, इधर ऊपर अमेरिका और नीचे कौन सा हो जाएगा ओसेनिया। तो अगर हम यूरोप महाद्वीप की बात करें तो इसको हम पहले अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं। ये हो जाएगा उत्तरी भाग हो जाएगा इसका, कौन सा भाग हो जाएगा उत्तरी भाग, और ये हो जाएगा पूर्वी भाग, कौन सा भाग हो जाएगा पूर्वी भाग। जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है कौन सा भाग हो जाएगा पूर्वी भाग। ये मध्य भाग हो जाएगा सेंट्रल एशिया, ये हो जाएगा दक्षिणी एशिया, कौन सा हो जाएगा दक्षिणी एशिया, और ये कौन सा भाग है जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। कौन सा है दक्षिणी पूर्वी एशिया। एक भाग इसका और बचता है ये वाला जो पश्चिम साइड में भी है और ये दक्षिण में भी है, तो इसको क्या बोला जाएगा दक्षिण पश्चिम। कौन सा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम एशिया। तो इस तरह से हमने इसको कितने भागों में बांट लिया है, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो हम हमने इनको अलग अलग 6 भागों में बांट लिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। कौन कौन से 6 भाग हो गए, एक उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में कौन सा देश आ रहा है, उत्तरी भाग में केवल एक देश आ रहा है, कौन सा है रसिया। उत्तरी भाग में कौन सा देश आ रहा है, ये देखिए ऊपर आपको जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रसिया। और ये एशिया महाद्वीप का कौन सा भाग है, एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी भाग है। रसिया सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि ये कहाँ पे आता है, यूरोप में भी आता है, ये भी रसिया का ही भाग है। और ये कौन से महाद्वीप में आ गया, यूरोप में। अब रसिया 2 महाद्वीपों में आता है, यूरोप में और एशिया में। तो यहाँ पे जो कौन सा पर्वत है जो एशिया और यूरोप दोनों को अलग कर रहा है, ये एशिया का पार्ट है, इधर यूरोप का पार्ट है। तो यहाँ पे यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन्स जो है कहाँ पे है, यहाँ पे रसिया में। ये जो यूराल माउंटेन्स है, थोड़ा सा जो कजाकिस्तान का पार्ट है ये भी किस में आएगा, ये भी आएगा किस में, यूरोप में। और जॉर्जिया और अजरबैजान, इनका भी थोड़ा थोड़ा भाग, और यहाँ से टर्की। तो ये 5 देश ऐसे हैं, पांचों देश किस में है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है। सबसे पहले रसिया, रसिया में कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत, जो एशिया और यूरोप दोनों को अलग करता है। उसके अलावा कौन अलग करता है, यहाँ पे ये कौन सी झील है, कैस्पियन सागर झील। अगर पूछा जाए कि यूरोप और एशिया को कौन कौन सी चीजें हैं जो अलग करती है, सबसे पहले आपका हो जाएगा यूराल पर्वत और यहाँ पे कैस्पियन सागर झील। तो ये दोनों चीजें जो है, यहाँ पे काकेशस पर्वत भी इनको अलग करने का काम करता है। पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। तो ये कौन सा भाग हो जाएगा, उत्तरी भाग। एशिया महाद्वीप का कौन सा भाग है, उत्तरी भाग, जिसमें एक देश आता है रसिया। और रसिया यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में आ रहा है, कौन से, यूरोप और एशिया महाद्वीप में। उसके अलावा कजाकिस्तान 2 महाद्वीप में आ रहा है, इधर जॉर्जिया, अजरबैजान और तुर्की। तुर्की का थोड़ा सा ये वाला हिस्सा कहाँ पे आता है, यूरोप में, बाकी पूरा तुर्की कहाँ पे आता है, एशिया महाद्वीप में। तो ये हो गया आपका उत्तरी भाग। अब इसका पूर्वी भाग हम देख लेते हैं, कौन सा भाग देख लेते हैं, पूर्वी भाग। इसमें कौन कौन से देश है, सबसे पहले तो ये जो आपको इतना बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, येलो कलर में, ये हो जाएगा चाइना। कौन सा हो गया, चाइना। और ये कौन सा हो जाएगा, मंगोलिया। मंगोलिया, वहां से कौन आया था, चंगेज खान। चंगेज खान यहीं से आया था, मंगोलिया से। तो मंगोलिया, चाइना। उसके बाद यहाँ आ जाइए, ये जो आपको यहाँ पे 2 लटके हुए दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ये ऊपर वाला हो जाएगा नॉर्थ कोरिया और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया नीचे है, ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, जो नॉर्थ में है ऊपर की साइड वो नॉर्थ कोरिया, और जो नीचे की साइड है वो कौन सा हो जाएगा, साउथ कोरिया, जो साउथ में है। और यहाँ पे जो इसके साइड में आपको जे आकार में दिखाई दे रहा है ना, ये जे टाइप का, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जापान।
जे टाइप में जो दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे द्वीपों को मिला के ये बनाया गया है, बना हुआ देश है, कौन सा हो जाएगा? जापान। और यहाँ पे दो चीजें आप और देखिए, एक है ताइवान, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हांगकांग, कौन सा हो जाएगा? ताइवान और हांगकांग। अच्छा, यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है, जैसे अगर हम यूएन के हिसाब से बात करें तो एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हो जाएंगे? 48 देश हो जाएंगे। यूएन के हिसाब से एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 48 देश हैं, क्योंकि यूएन में 2 देशों को जो है देश नहीं माना गया है। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो ताइवान, और यहाँ पे जो इजराइल के अंदर एक छोटा सा देश है, कौन सा? फिलिस्तीन। इन दोनों को यूएन ने देश नहीं माना है, उनके हिसाब से 48 देश है। अगर इन दोनों को हम देश माने तो कितने हो जाएंगे एशिया महाद्वीप में? 50 देश, लेकिन अभी हम 48 ही मानेंगे यूएन के हिसाब से। तो अभी कितने हैं? 48। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है। ताइवान और हांगकांग, जो चाइना की टेरिटरी भी है, और ताइवान खुद को क्या मानता है? एक अपना अलग राष्ट्र जो है, अपने आप को अलग राष्ट्र मानता है। तो ये कौन से हो गए? पूर्वी भाग में मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये हांगकांग और ताइवान। तो ये आपके कौन से भाग में आ गए? एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में। अभी हम बात कर लेते हैं सेंट्रल एशिया की। सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो जितने भी ये स्थान वाले हैं सभी कहाँ पे आएंगे? यहाँ के मोस्टली देश, जो रसिया है, इससे पहले क्या था? सोवियत रूस जो था, सोवियत संघ, उससे अलग होके बने हुए देश हैं। कौन से? जैसे कजाकिस्तान, ये सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। कौन सा? कजाकिस्तान, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है जिस देश की सीमा किसी भी समुंदर से टच नहीं कर रही है। तो कजाकिस्तान की सीमा किसी भी समुंदर से टच नहीं कर रही है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कैस्पियन सागर से टच कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कैस्पियन सागर क्या है? कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन सागर झील है, इसका नाम सागर है कैस्पियन सागर, लेकिन ये क्या है? कैस्पियन सागर झील है। समुंदर से कहीं भी इसकी सीमा टच नहीं कर रही है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं उज्बेकिस्तान। इसके बारे में भी एक क्वेश्चन बनता है, डबल लैंडलॉक कंट्री। डबल लैंडलॉक कंट्री कौन सा हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। डबल लैंडलॉक कंट्री होता है, जैसे उज्बेकिस्तान है, इसकी सीमा किसी समुंदर से टच नहीं कर रही है, उसके बाद कोई और देश है, फिर समुंदर आता है। लेकिन उज्बेकिस्तान ऐसा देश है डबल लैंडलॉक, यानी उसके बाद 2 देश आएंगे, दोनों तरफ ही अगर आप देख लेंगे डबल डबल देश है, उसके बाद क्या है? कोई समुंदर आता है। तो इस तरह से डबल लैंडलॉक कंट्री कौन सा हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। तो सबसे पहले कौन सा है? कजाकिस्तान, उसके नीचे उज्बेकिस्तान, और ये तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये किस में आ जाएंगे? सेंट्रल एशिया में। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। यहाँ पे आपको ये वाइट दिखाई दे रहा है, छोटा सा जो वाइट कलर में मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऐसे ये वाइट कलर का, ये है अराल सी, जो सूखता ही जा रहा है, यानी इसका एरिया दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा सागर है जो अपने आकार में दिनों दिन छोटा होता जा रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? अरल सागर। इसके बारे में जब हम सागर वाली सीरीज लेके आएंगे, सागरों या महासागरों वाली, तो इसमें इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं महाद्वीप में जो अलग अलग देश हैं उनके बारे में। अब हम आते हैं दक्षिण एशिया की तरफ। कहाँ पे आते हैं? दक्षिण एशिया की तरफ। दक्षिण एशिया में कौन है? हमारा प्यारा भारत। कौन से पार्ट में स्थित है? दक्षिणी एशिया में। तो चलिए इसमें देख लेते हैं और कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहले तो ये गूगल वाले ना भारत का मैप हमेशा खराब करके रखते हैं। पता नहीं कब ऐसा दिन आएगा जब गूगल में हमारा मैप पूरी तरह से ऐसे बना होगा, जब इसकी सीमा किससे टच कर रही होगी? अफगानिस्तान से। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये कौन सा है? हमारा प्यारा भारत, इंडिया। दूसरा इसमें आ जाएगा नेपाल, फिर भूटान, बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीचे कौन सा है? श्रीलंका और मालदीव। ये कौन सा पार्ट है? ये है अंडमान निकोबार का। तो दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश हो जाएंगे? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल, भूटान,
बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये देश किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे दक्षिणी एशिया में। तो क्लियर हो गया, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये किस में आ जाएंगे? दक्षिणी एशिया में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया दक्षिणी एशिया तक। अब हम बात करते हैं जो ग्रीन वाला पार्ट है इसकी। तो ग्रीन वाले पार्ट के बारे में हमने बात की थी, ये कौन सा भाग हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में देखिए ये कौन सा देश हो जाएगा भारत के पूर्वी साइड में? तो ये हो जाएगा म्यांमार। कौन सा हो जाएगा? म्यांमार, जिसे पहले क्या कहा जाता था? वर्मा। क्या कहा जाता था? वर्मा कहा जाता था म्यांमार को। उसके बाद में यहाँ पे ये देखिए यहाँ तक है इस तरह से म्यांमार। उसके बाद ये कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थाईलैंड। वर्मा के साइड में कौन सा देश है? थाईलैंड। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए छुटको सा ऐसे बना हुआ, ये कौन सा है? लाओस। ये हो जाएगा आपका वियतनाम। और के इनके नीचे इस तरह से जो ये कौन सा है? कंबोडिया। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। और यहाँ पे ये नीचे ये कौन सा देश है? ये हो जाएगा मलेशिया। और इसके नीचे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बिंदु टाइप आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? सिंगापुर। और ये जो छोटे छोटे आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं ये कौन सा है? इंडोनेशिया। पूरे विश्व में द्वीपों सबसे ज़्यादा जो है द्वीपों को मिला के बनाया गया देश सबसे बड़ा ये कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। क्योंकि सबसे ज़्यादा छोटे छोटे द्वीप किस में है? इंडोनेशिया में है। और यहाँ पे कौन सा है? फिलीपींस। कौन सा हो जाए? फिलीपींस और फिलिस्तीन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी भाग जो है इस पे कौन सा है? फिलीपींस है। लेकिन फिलिस्तीन कहाँ पे है? इजराइल के अंदर ही एक छोटा सा देश है। कौन सा है? फिलिस्तीन। और ये कौन सा हो जाएगा? फिलीपींस, जिसकी राजधानी कौन सी है? मनीला। इसकी राजधानी कौन सी है? मनीला। और जो ये यहाँ पे आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है ये कौन से महाद्वीपों की है? तो इधर कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और उस साइड मैंने कौन सा महाद्वीप बताया था? ओसेनिया। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आ जाते हैं? सबसे पहले कौन सा हमने देखा है? म्यांमार। कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। उसके बाद में थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। क्लियर? इंडोनेशिया में छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे बाली है, सुमात्रा है, जावा। ये जब हम द्वीपों वाली सीरीज करेंगे जिसमें सारे द्वीप जितने भी है हिंद महासागर के अंदर और अलग अलग महासागरों में, वो सारे कंप्लीट करेंगे। एक ही क्लास में सारी चीज़ों को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, तो द्वीपों के लिए हम एक अलग क्लास लेके आएंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ये कौन सा पार्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? चलिए देख लेते हैं दक्षिणी पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आ जाते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे ये देखिए ये कौन सा हो जाएगा? टर्की। ये जो एशिया में है और यहाँ पे इतना सा पार्ट इसका कौन से महाद्वीप में आ जाएगा? तो यूरोप महाद्वीप में। कौन से देश का? टर्की का यूरोप महाद्वीप में ऊपर का थोड़ा सा पार्ट बाकी एशिया में आ जाएगा। यहाँ पे जॉर्जिया, इसका थोड़ा सा पार्ट किस में आ जाता है? यूरोप में। इसके नीचे आर्मेनिया और अजरबैजान। तो ये तीनों देश आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं कौन कौन से हैं। अच्छे से दिखा देती हूँ मैं। ऊपर कौन सा है? जॉर्जिया, यहाँ पे आर्मेनिया और ये कौन सा है? अजरबैजान। अजरबैजान और ऊपर ये जो सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान आ रहा था, इनकी सीमा किसके थोड़ी थोड़ी सीमा इनकी किस में जाती है? थोड़े थोड़े भाग इनके यूरोप में भी जा रहे हैं, बाकी ज़्यादा पार्ट किस में आते हैं? एशिया महाद्वीप में। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और अजरबैजान के नीचे आ जाएगा ये वाला हिस्सा ईरान का। कौन सा देश है ये? ईरान। और ईरान के टच कर रहा है ये कौन सा देश हो जाएगा? इराक। इराक के ऊपर कौन सा हो जाएगा? सीरिया। और यहाँ पे ये देखिए, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 देश है। सीरिया के यहाँ पे कौन सा है? भूमध्य सागर को जिसकी सीमा टच कर रही है ये हो जाएगा लेबनान। लेबनान के नीचे इस तरह से ये बना हुआ कौन सा देश है? इजराइल। और इसी के अंदर ये छोटा सा बना हुआ देश है
जो व्हाइट कलर में आपको इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? फिलिस्तीन। कौन सा हो जाएगा? फिलिस्तीन। इजराइल के अंदर ही एक छोटा सा देश बना हुआ है फिलिस्तीन, और बहुत बार विवादों में रहता है, इसलिए आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इसको पूरी तरह से ध्यान में रखना है। कौन सा हो जाएगा? इजराइल के अंदर फिलिस्तीन। और भूमध्य सागर के अंदर ही एक छोटा सा ये आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट, ये कौन सा हो जाएगा? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, साइप्रस। भूमध्य सागर के अंदर ही एक द्वीप के रूप में बना हुआ एक देश है साइप्रस। तो कौन कौन से हो गए? टर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, और ये कौन सा है? ये हो जाएगा जॉर्डन। कौन सा देश हो जाएगा? जॉर्डन। और यहाँ पे ये कौन सा आ जाएगा? सऊदी अरब। जो बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है सऊदी अरब। लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि ये फिर कौन सा देश है जिस पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। देखिए, वैसे तो ये मिस्र का भाग है, लेकिन यानी अफ्रीका महाद्वीप में जो कौन सा देश है, मिस्र, उसका भाग है। लेकिन ये किस महाद्वीप में आता है? ये आ जाता है एशिया महाद्वीप में, और इसका नाम क्या होगा? सिनाई पेनिनसुला इसका नाम है। और किसका भाग है ये? इजिप्ट का भाग है। ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो एरिया है सिनाई पेनिनसुला, ये किसका भाग है? अफ्रीका महाद्वीप में जो इजिप्ट है, मिस्र देश है, उसी का पार्ट है। लेकिन ये किस महाद्वीप में आ रहा है? एशिया महाद्वीप में। और यहाँ से कौन सी नहर निकाली गई है? ये कौन सा है? लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर। तो ये लाल सागर, और ये कौन सा है? भूमध्य सागर। पहले जब यूरोप के लोग यहाँ से होते हुए जब भारत आते थे, तो वो पूरे अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करते हुए भारत तक पहुँचते थे, इस तरह से यहाँ पे। लेकिन उसके बाद क्या किया गया? जब यहाँ से भूमध्य सागर और लाल सागर को किस नहर के द्वारा जोड़ा गया है? स्वेज नहर के द्वारा जोड़ दिया गया है भूमध्य सागर और लाल सागर को। और अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को कौन सी नहर अलग कर रही है यहाँ पे? तो ये हो जाएगी स्वेज नहर। तो इससे क्या हुआ कि यूरोप और एशिया महाद्वीप, भारत तक की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों को कौन सी नहर जोड़ रही है? तो स्वेज नहर, जो यहाँ से निकलती है। ये मिस्र देश है इसके अंदर से, और मिस्र का थोड़ा सा पार्ट जो एशिया महाद्वीप में आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिनाई पेनिनसुला उसको बोला जाता है। ये थोड़ा सा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इजराइल के नीचे की साइड में। और ये है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब के नीचे ये कौन सा देश है? यमन। यहाँ पे हो जाएगा ओमान, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। उसके ऊपर कतर, बहरीन, और ईरान, इराक और सऊदी अरब। इन तीनों के यहाँ पे, इराक और सऊदी अरब के यहाँ पे कोने पे ये छोटा सा देश बना हुआ है। कौन सा हो जाएगा? कुवैत। कौन सा देश हो जाएगा? कुवैत। एक बार फिर से देख लीजिए ताकि अच्छे से याद हो जाए। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश हो जाएंगे? सबसे ऊपर ये वाला कौन सा है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की। और तुर्की का थोड़ा सा पार्ट किस में है? यूरोप में। ऊपर जॉर्जिया और आर्मेनिया का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट किस में हो जाएगा? यूरोप में। उसके बाद ये वाला कौन सा है? सीरिया। सीरिया के इस साइड लेबनान, इजराइल, और इजराइल के अंदर ही छोटा सा देश मैंने बताया जो काफी विवादों में रहता है। कौन सा देश है? फिलिस्तीन। और भूमध्य सागर, ये वाला कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और यहाँ ऊपर ये कौन सा है? ब्लैक सी, काला सागर। ऊपर में कौन सा है? ब्लैक सी, और नीचे कौन सा है? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के अंदर ये छोटा सा आपको एक द्वीप के रूप में देश दिखाई दे रहा है। कौन सा हो जाएगा? साइप्रस। कौन सा देश है? साइप्रस। ये देखिए यहाँ पे कौन सा, जैसे एलियंस आते हैं ना, तो एलियंस का जो विमान, कई बार फिल्मों में आपने देखा है ना, जब एलियंस धरती पे आते हैं तो उनका विमान कुछ इसी तरह से बना होता है। किस तरह से? जिस तरह से ईरान का मैप बना हुआ है। तो ये ईरान है, ये इराक है, इराक के यहाँ पे नीचे ये कौन सा है? कुवैत। ये जॉर्डन है, और जॉर्डन के नीचे कौन सा हो जाएगा? सऊदी अरेबिया।
सऊदी अरब काफ़ी बड़ा देश है ये। इसके दोनों तरफ देखिए छोटे छोटे देश, ये है यमन, ओमान, यूएई, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, ये कतर है, यहाँ पे बहरीन है, ऊपर कुवैत मैंने आपको बता दिया है। ये कौन सा सागर है? लाल सागर है। और इन दोनों को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को तो स्वेज नहर जोड़ती है। और इजिप्ट का थोड़ा सा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? सिनाई पेनिनसुला। मिस्र का थोड़ा सा भाग किस में आता है? एशिया महाद्वीप में। वैसे मिस्र कौन से महाद्वीप में हो जाएगा? अफ्रीका में, लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट एशिया महाद्वीप में आ जाता है जिसे हम सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। तो हमने 6 के 6 पार्ट जो है इसके पूरे कर लिए हैं। यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है, उस द्वीप का क्या नाम है? हिंद महासागर में यहाँ पे कौन सा द्वीप है? चागोस द्वीप। यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, चागोस द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो चागोस द्वीप कहाँ पे है? चागोस द्वीप हिंद महासागर में है। यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। चागोस द्वीप किस हिंद महासागर में है? ये ऊपर ये कौन सा है? मालदीव है, और इधर श्रीलंका है। यहाँ पे कौन सा है? मेडागास्कर। हिंद महासागर के अंदर है, लेकिन ये एशिया महाद्वीप के अंदर नहीं आएगा। ये कौन से में आ जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आ जाएगा। तो जब अफ्रीका महाद्वीप हम कंप्लीट करेंगे तो उसको अच्छे से देख लेंगे। चागोस द्वीप इसे हम एशिया महाद्वीप में ही पढ़ेंगे, ये हिंद महासागर में है और यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी द्वीप हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो वो जब हम द्वीपों वाली सीरीज करेंगे तो उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे सभी को, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो एक बार फिर से हम चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एशिया महाद्वीप कौन से अक्षांश पे है? 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। कौन से अक्षांश से लेकर, मैं नोट कर देती हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अक्षांश की मैं बात करूं तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से एशिया महाद्वीप की स्थिति कहां तक है? 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां देखिए ये वाला 10, यहां नीचे कौन सी डिग्री है? 10 डिग्री और ऊपर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश। ये तो हो जाएगा एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो यहाँ पे 25 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन सा हो जाएगा? 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 170 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। क्लियर हो गया? तो ये तो हो जाएगी इसकी देशांतरीय स्थिति। और यूएन के हिसाब से टोटल कितने देश हैं? 48 देश है एशिया महाद्वीप में, और इसमें ताइवान और फिलिस्तीन को यूएन के द्वारा अलग देश नहीं माना गया है। तो टोटल कितने देश हैं? 48 देश। उत्तरी भाग में रसिया कौन कौन से महाद्वीप में आता है? सबसे ज़्यादा पार्ट आता है इसका एशिया महाद्वीप में और थोड़ा पार्ट आता है यूरोप महाद्वीप में। और दोनों को कौन अलग कर रहा है? यूराल माउंटेन। ये पूर्वी भाग जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, ये आ जाएंगे पूर्वी भाग में। मिडल ईस्ट में आ जाएंगे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये आ जाएगा। दक्षिणी भाग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अब बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी भाग की। दक्षिणी पूर्वी भाग में म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया, ये मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, और ये कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। अब आते हैं दक्षिणी और पश्चिमी भाग की तरफ। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, कुवैत, और यहाँ पे जॉर्डन है। ये कौन सा हो जाएगा? लेबनान, साइप्रस, इजराइल, सऊदी अरब, यमन, ओमान
यूएई, कतर, बहरीन और ऊपर कुवैत। तो सारे देश हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं 48 देश सारे आज की क्लास में जितने भी देश थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से महाद्वीपों के साथ एशिया महाद्वीप की सीमा टच कर रही है, उधर मैंने बताया था। यहाँ पे कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। कौन सी है? बेरिंग जल संधि, जो किसमें सीमा बना रही है? एशिया महाद्वीप और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सी जल संधि सीमा बनाती है? बेरिंग जल संधि। और यूराल पर्वत और यहाँ पे कैस्पियन सागर झील यूरोप और एशिया में, और यहाँ पे स्वेज नहर, लाल सागर, और ये कौन सा हो जाएगा? सिनाई पेनिनसुला, जो एशिया महाद्वीप में आता है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट कौन से महाद्वीपों में सीमा बनाता है? तो ये हो जाएगा एशिया और ओसेनिया। ओसेनिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड